हेलो एवरीवन। एयरलाइंस में ट्रैवल करना इंडिया में एक टाइम पे एक सपना हुआ करता था मिडिल क्लास आदमी का। आज आप देखते होंगे कि कितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक्चुअली जो जॉब करते हैं, एग्जीक्यूटिव रोल्स में हैं, वो भी एयरलाइन से ट्रैवल कर पाते हैं। इसका रीज़न, सबसे पहला रीज़न कॉस्ट। एयरलाइंस की टिकट्स पहले से बहुत ज़्यादा सस्ती हो चुकी हैं आजकल। अगर आप देखें, इवन जब पेट्रोल के दाम बहुत ऊपर थे, क्रूड के दाम, तब भी एयरलाइंस इंडिया में अच्छे प्राइस पर ऑफर कर रही थी लोगों को टिकट्स। लेकिन आप एक और एवरेज देखिए, लोगों के लिए टफ हुआ करता था एयरलाइन के टिकट्स अफोर्ड करना, लेकिन एयरलाइंस के लिए बिजनेस कितना टफ है। पिछले 30 सालों में इंडिया में ऑन एन एवरेज हर साल एक एयरलाइन या तो अपनी कंपनी बंद कर देती है, या उसे कोई और खरीद लेता है, या वो किसी और कंपनी के साथ मर्ज हो जाती है। तो इस तरीके से इतना मुश्किल बिजनेस है ये, अगर आप कंपेयर करेंगे दूसरे बिजनेसेस से। और बहुत सारी कह सकते हैं डिफिकल्टीज भी है, कुछ वॉलेटिलिटी से रिलेटेड है, कुछ सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड है। अगर आप वॉलेटिलिटी देखें, कंपेयर करें, तो एयरलाइन में रॉ मटेरियल कॉस्ट क्या हो गया हमारा, जैसे एक क्रूड हो गया। क्रूड के प्राइस कितने वॉलेटाइल रहते हैं। अभी क्रूड के प्राइस जब 60 चल रहे थे, आरबीआई ने कहा कि ऑन एन एवरेज अगले साल 95 चलेगा। तो आप ये सोचिए कि उनका कॉस्ट एकदम से कितना ज़्यादा बढ़ जाता है। उसके बाद बीच में कोविड आया। कोविड के बाद एयरलाइंस की हालत और ज़्यादा ख़राब हो गई, क्योंकि ट्रैवलिंग रेस्ट्रिक्शंस आए। इसके अलावा आप देखें, रशिया यूक्रेन वॉर है, तो अब रशिया यूक्रेन से होकर जो है एयरलाइंस नहीं जा सकती, उन्हें रीराउट करना होता है अपने आप को। उसके अलावा और बहुत सारे इश्यूज हैं, जैसे कि इंटरेस्ट रेट्स। सबसे बड़ा इशू ये भी आप कह सकते हैं इस वक्त। आप सोचिए, एक एयरप्लेन खरीदने में कितना सारा कैपिटल लगता होगा। तो क्या किसी के पास इतने पैसे होंगे, इतना रिस्क एपेटाइट होगा कि वो अपनी सारी सेविंग्स, कोई अमीर आदमी, कोई बिलियनर ही हो, वो अपने सारी सेविंग्स लगा दे एयरप्लेन्स खरीदने में और उनके मेंटेनेंस में, और उसके बाद एयरलाइन बिजनेस शुरू करे? नहीं, ऐसे बिजनेस नहीं होता। ये लोन्स लेते हैं, ये लीज पर लेते हैं इन एयरप्लेन्स को, और इसके बाद जो प्रॉफिट आता है, कैश फ्लो आता है, उसी से सर्विस करते हैं उस डेट को। इसके अलावा आप अगर देखें तो और भी चैलेंजेस हैं, जैसे कि कंपटीशन। अब इंडिया में कुछ एयरलाइंस एफिशिएंटली ऑपरेट कर पाते हैं, क्यों? क्योंकि उनके पास फ्लीट बहुत बड़ी है, वो बड़े एयरलाइंस हैं। तो उनका जो कॉस्ट है, अगर आप देखें पर पर्सन, वो काफ़ी कम रहता है इनके कंपैरिजन में। लेकिन टिकट्स इसी रेट पे बेचनी है। अगर आपका कंपटीटर 2,500 में टिकट दे रहा है आपको दिल्ली से मुंबई की, तो आप उसे 4,000 में नहीं बेच पाएंगे, राइट? तो आपका कॉस्ट भले ही ज़्यादा आता हो, जो आपकी टिकट प्राइस है वो आपको सेम रखनी है। तो इस वजह से कंपटीशन जो है इतना ज़्यादा, प्राइस को सस्ते से सस्ते रखने का और वॉल्यूम पे इस गेम को खेलने का, इसकी वजह से भी बहुत सारे एयरलाइंस इंडिया में नहीं टिक पाते, और ऐसा ही हो रहा है। और यही एक रीज़न है कि 30 साल से ऑन एन एवरेज एक एयरलाइन हर साल बंद हो जाता है। अभी आपने देखा गो फर्स्ट के बारे में। इसके अलावा स्पाइस जेट की भी हालत बहुत ख़राब चल रही थी, आपने देखा था बीच में। अगर आप देखेंगे जेट एयरवेज को, काफ़ी फेमस हुआ करता था उसके पहले किंगफिशर, और ऐसे ही कुछ बहुत फेमस एयरलाइंस थे जो आज ख़त्म हो चुके हैं। तो ये सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से एयरलाइन इंडस्ट्री में ऑपरेट करना बहुत डिफ़िकल्ट है। एक बार वॉरेन बफे ने भी यही कहकर कि एयरलाइन उन्हें बिल्कुल नहीं पसंद, सारे अपने पैसे एयरलाइन इंडस्ट्री से निकाल दिए थे, पूरी इन्वेस्टमेंट्स हटा दी थी। और उनका भी यही कहना था कि इस बिज़नेस में ऑपरेट करना बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत चैलेंजिंग बिजनेस है। तो ऐसे ही कुछ स्टॉक्स हैं एयरलाइंस के जो अभी भी लिस्टेड है, और गो फर्स्ट के बैंक्रप्सी के न्यूज़ आने के बाद वो एक्चुअली 5% बढ़ गए। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो अब 10 से अगर 9 हो गए हैं लोग एयरलाइन इंडस्ट्री में, कंपटीशन एक चला गया, तो उसका जो मार्केट शेयर है वो भी बाकी सारे एयरलाइंस कैप्चर कर लेंगे, उनके पैसेंजर्स को वो कैप्चर कर लेंगे। तो यही एक रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से उनके स्टॉक प्राइसेस ऊपर हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, ये एनालिसिस पसंद आया हो आपको सिचुएशन का और एयरलाइन इंडस्ट्री का, तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, और कमेंट सेक्शन में कुछ और टिप्स हमें बता सकते हैं। आप दे सकते हैं कि आपको क्या इंटरेस्टिंग लगता है, हम ज़रूर उस टॉपिक को कवर करेंगे। धन्यवाद।